हरिओम। नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने से पूर्व कुछ बातें हैं इसमें। जैसे हजारों साल लंबे इस सफर में एक सवाल पर आज भी बहस होती आ रही है और जवाब नहीं मिल सका है। सवाल है, मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा आविष्कार क्या था, आग या पहिया? मानव सभ्यता के विकास में इन दोनों ही आविष्कारों में किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। हमारे भारत के महान योग गुरुओं ने मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई आसनों का निर्माण किया है। इस आसनों में से ज़्यादातर प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों को ही प्रतिरूप हैं। यही कारण है कि योग को प्रकृति का विज्ञान भी कहा जाता है। महान भारतीय ग्रंथ योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जितने भी आसनों के बारे में बताया है वह सभी प्रकृति में पाई जाने वाली किसी न किसी वस्तु या जीव जंतु से प्रेरित दिखाई देती है। पहिए का महत्व जितना आज है उतना प्राचीन काल में भी था। योग विज्ञानियों ने पहियों का विज्ञान ध्यान में रखते हुए चक्रासन का निर्माण किया, जिसका वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ। लेकिन योग विज्ञानियों ने चक्रासन के बीच में वेरिएशन योगासनों का निर्माण किया है, वही अर्धचक्रासन है। तो आइए शुरू करते हैं अर्धचक्रासन। साथियों, ये आसन खड़ा होकर करने वाला आसन है। तो सबसे पहले हम खड़ा हो जाते हैं। अर्धचक्रासन को 2 स्टेप में करेंगे। जो शुरुआती अभ्यास हैं उसके लिए और जो करते आ रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम जो शुरुआती अभ्यास हैं उसके लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपने कमर को इस प्रकार हाथ रखना है पीछे में और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आराम के साथ श्वास भरते हुए, ध्यान दीजिएगा। जो शुरू दिन करेंगे वो बस इतना ही, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में इस प्रकार। और इसका दूसरा स्टेप है, सबसे पहले हम हाथ ऊंचा करते हैं श्वास भरते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर साथियों, इस अर्धचक्रासन करने से क्या लाभ मिलते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस आसन को करने से पेट, पैर और कंधों को ताकत देता है, फेफड़े और छाती को एक अच्छा खिंचाव देता है। इस आसन को करने से शारीरिक ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इस आसन के अभ्यास को करने से अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है। ये आसन ऊर्जावान और जीवन से भरा महसूस कराता है। साथियों, इसको करने से पूर्व कुछ सावधानी भी है। जैसे डायरिया और ज़्यादा अस्थमा की समस्या है तो इस आसन को ना करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इस आसन को भी ना करें। गर्दन में अगर दर्द है तो भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। आज का अर्धचक्रासन यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस आसन के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। फिर एक नई वीडियो और नए आसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।